आज हम लोग मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों के ऊपर चर्चा करेंगे। मुगल काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है, जिससे हमें न केवल मुगलों के राजनीतिक इतिहास की बल्कि तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। हम सबसे पहले बाबरनामा को लेते हैं। इसे तुझके बाबरी या वाक़यात बाबरी भी कहा जाता है। ये बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाद में इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद मैडम वेबरिज ने किया। इसके बाद में इसके संस्करणों का उर्दू अनुवाद मिर्ज़ा नासिरुद्दीन हैदर ने दिल्ली में 1924 में प्रकाशित किया। बाबर के विषय में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है अपने आप में तारीख़-ए-रशीदी। इसकी रचना मिर्ज़ा मुहम्मद हैदर ने फ़ारसी भाषा में की। इसमें उसने बाबर व हुमायूं के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। मिर्ज़ा हैदर बाबर का संबंधी था और इस ग्रंथ में उसने तत्कालीन समय की घटनाओं को जो अपने आँखों से देखा उसका वर्णन किया, क्योंकि बचपन से ही हैदर बाबर के साथ में था। उसने तारीख़-ए-रशीदी को 2 भागों में लिखा। एक भाग में 1527 से 1533 तक के मध्य के समय की बाबर और हुमायूं की जानकारी मिलती है, तो दूसरे भाग में 1541 तक अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और अकबर के काल में उसने हुमायूंनामा लिखा अकबर के कहने पर। इस ग्रंथ के अधिकांश भाग में हुमायूं के जीवन की सफलताओं, विजय, पराजय और कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। उसने हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी किया है। इसमें तज़किरात उल वाक़ियात, इस ग्रंथ की रचना जौहर आफ्ताबची ने अकबर के आदेश पर फ़ारसी भाषा में की थी। जौहर आफ्ताबची वर्षों तक हुमायूं की सेवा में रहा। वह हुमायूं के सैनिक अभियानों से लेकर उसके दुर्दिनों तक उसके साथ में रहा। यह ग्रंथ हुमायूं के विषय में प्रामाणिक जानकारियां प्रदान करता है। तारीख़-ए-दौलत-ए-शेरशाही, इस ग्रंथ की रचना हसन अली खान ने फ़ारसी भाषा में की। इससे शेरशाह के व्यक्तित्व, जीवन और शासन के बारे में जानकारी मिलती है हमें। तारीख़-ए-शेरशाही, अब्बास खां सरवानी ने अकबर के आदेश पर फ़ारसी में इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ से शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश पड़ता है। वाक़यात-ए-मुस्ताकी, यह शेख रज़ाकुल्लाह मुस्ताकी द्वारा फ़ारसी में लिखित लोदी और सूर वंश पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बहलोल लोदी से लेकर अकबर के शासनकाल के मध्य भाग तक का वर्णन मिलता है, जानकारी मिलती है हमें। तारीख़-ए-दाऊदी, अब्दुल्ला ने इस ग्रंथ की रचना की और इसमें शेरशाह के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। संभवतः जहांगीर के शासनकाल में इस ग्रंथ की रचना हुई। अकबरनामा, इस ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अवुल फजल ने की। ये मुगल इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत अपने आप में। इसके 3 भाग हैं। तीसरा भाग आईन अकबरी अकबरनामा की जान है। इसके पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक मुगल शासकों की जानकारी मिलती है। दूसरे और तीसरे भाग में
1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अकबर के समय की घटनाओं की जानकारी मिलती है। तबकात-ए-अकबरी, इसके लेखक निजामुद्दीन अहमद थे। ये 3 भागों में विभाजित है। इस ग्रंथ में भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक का लेखा जोखा किया गया है। इस प्रकार मध्ययुगीन भारत के एक बड़े भाग का इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है अपने आप में। तारीखे बदायूनी, इसके लेखक अब्दुल कादिर बुदायूनी हैं। ये अकबर के महत्वपूर्ण विद्वानों में से एक था। उसके दरबार में संरक्षण प्राप्त कर रखा था और इमाम के पद पर नियुक्त था। उसने कई अरबी और संस्कृत ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद किया था। तारीखे बदायूनी के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में सुबुक्तगीन के समय से लेकर हुमायूं तक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। दूसरे भाग में 1594 तक के अकबर के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी मिलती है और तीसरे भाग में बदायूनी ने समकालीन विद्वानों और संतों के जीवन के बारे में उल्लेख किया है। तुर्की जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है जिसमें उसने अपने सिंहासन पर बैठने से लेकर अपने शासनकाल के 17वें वर्ष तक का वर्णन किया है। बाद में स्वास्थ्य खराब हो गया और आगे की घटनाओं को लिखने का दायित्व तो उसने अपने बख्शी मुतामिद खां को सौंप दिया, जिसने जहांगीर के शासनकाल के 29वें वर्ष तक की घटनाओं का उल्लेख किया है। इकबालनामा, इसे मुतामिद खां ने लिखा। ये 3 भागों में है। प्रथम भाग में अमीर तैमूर के परिवार, बाबर तथा हुमायूं के काल का इतिहास है। दूसरे भाग में बादशाह अकबर के समय का इतिहास है तथा तीसरे भाग में जहांगीर के काल का इतिहास है। पातशाहनामा 3 इतिहासकारों ने अलग अलग लिखा। तीनों ही मूलतः शाहजहाँ के शासनकाल में थे। सर्वप्रथम बादशाह ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में मोहम्मद अमीर काज़वीनी को अपने शासनकाल के इतिहास को लिखने का आदेश दिया। उसने शाहजहाँ के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास को लिखा, बाद में बंद कर दिया गया। अमीर काज़वीनी शाहजहाँ का पक्षधर था और अपने 10 साल की घटनाओं में उसने शाहजहाँ के विद्रोह के लिए बेगम नूरजहाँ को दोषी ठहराया है। कुछ समय पश्चात शाहजहाँ ने पुनः इसका लेखन प्रारंभ करवाया और इस बार अब्दुल हमीद लाहौरी को नियुक्त किया गया। लाहौरी के द्वारा इस ग्रंथ को 2 भागों में विभक्त किया गया। प्रथम भाग में अमीर तैमूर से लेकर शाहजहाँ के काल के प्रथम 10 वर्षों का वर्णन है और दूसरे भाग में शाहजहाँ के शासनकाल के अगले 10 वर्षों का वर्णन है। तीसरे पातशाहनामे की रचना मोहम्मद वारिस ने की। मोहम्मद हमीद लाहौरी वृद्ध होने के कारण शाहजहाँ के काल के आगे की घटनाओं को लिखने का उत्तरदायित्व मोहम्मद वारिस को दिया गया। वारिस ने अब्दुल हमीद लाहौरी के पातशाह को ही आधार बनाकर शाहजहाँ के काल का संपूर्ण इतिहास लिखा। मुंतखाब उल लबाब, इसकी रचना हासिम सफ़ी खान ने की। इस ग्रंथ में उसने मुगल काल के इतिहास को बादशाह बाबर के भारत पर आक्रमण से लेकर उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के प्रथम 15 वर्षों तक लिखा। खफी खां ईरानी था। औरंगजेब के शासनकाल में उच्च पद पर आसीन था। बाद में वह हैदराबाद के राज्य संस्थापक निजामुल मुल्क का दीवान बन गया। अपने इस ग्रंथ में उसने मोहम्मद शाह को भेंट किया। नुस्खा ए दिल खुसा, इसके लेखक भीमसेन थे। उसने ये ग्रंथ तब लिखा जब वह राज्य की सेवा से पूर्णतः मुक्त हो गया था।
इस कारण उसने पूरी निष्पक्षता से तत्कालीन घटनाओं का वर्णन किया। यह ग्रंथ समकालीन इतिहास, मुख्यतः दक्षिणी भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खुलासात उत तवारियाँ, इसकी रचना सुजान राय खत्री ने की और इस ग्रंथ में उसने महाभारत के पांडवों से लेकर मुगल शासक औरंगजेब के समय तक का इतिहास लिखा है। कानून ए हुमायूं, ये ख्वाद मीर की अंतिम रचना है। 1533 में उसने इसे लिखना प्रारंभ किया और 1534 में पूर्ण किया। यह हुमायूं के काल का एक समसामयिक ग्रंथ है जिसमें उसने तत्कालीन समय की आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है। तोहफ़ा-ए अकबर शाही, अब्बास खां सरवानी ने यह पुस्तक अकबर के आदेश पर लिखी। इसमें शेरशाह के शासनकाल का विस्तृत विवरण मिलता है। यह ग्रंथ अकबर को समर्पित है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे आमिर आलमगीरी, इसके लेखक मोहम्मद शकी मुस्तैद खां हैं। ये औरंगजेब के समकालीन थे और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1710 में इस ग्रंथ को पूर्ण किया। इसमें आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में औरंगजेब के शासन के काल के बारे में अत्यंत प्रामाणिक व विश्वसनीय जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ मुगल काल के दौरान कुछ विदेशी यात्री आए जिन्होंने भारत की यात्रा करने के पश्चात अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और आँखी देखी घटनाओं को जैसा उन्होंने समझा वैसा भारत के बारे में लिखा, जो भारतीय जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है अपने आप में। इनमें सर्वप्रथम विलियम हॉकिंस, जो 1608 में सूरत पहुंचा और बाद में उसने भारत के बारे में लिखा। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला सर टॉमस रो, जो 1615 से 1619 तक भारत में रहा। पीटर मंडी 1628 से 1630 तक भारत में रहा। बर्नियर 1658 में भारत आया। टेवर्नियर 1640 में भारत आया। मनुची 1653 में भारत आया और मृत्युपर्यंत ही रहा 1717 तक। और उसने भारत में जैसा देखा, जैसा समझा, मुगलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तत्कालीन समय की। इनके अतिरिक्त अहमद यादगार की तारीख़ शाही, मीर अलाउद्दौला कज़वीनी की नफ़ाइस उल मनासिर, मोहम्मद साले का आलम साले, सादिक खां की तारीख़ शाहजहानी, ईश्वर दास नागर की फुतूहात ए आलमगीरी, बैसाखी मुस्तैद खां की मासीर ए आलमगीरी आदि मुगलकालीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक बहुत लंबी ग्रंथों की सूची हमें श्रृंखला मुगल काल में मिलती है। सभी पर यहाँ चर्चा करना, सभी के बारे में बात करना संभव नहीं है। मेरी दृष्टि से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उनके बारे में हमने यहाँ संक्षिप्त में चर्चा की है।